हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 जो अपना चल रहा है। फुल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम लोग क्या किए 1 to 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 5 से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपका परिमेय, अपरिमेय मतलब कि वास्तविक संख्या, बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण को डिस्कस कर लिए थे। आज अपना सीरीज जो है आगे बढ़ेगा। पार्ट 2 है यह। पार्ट 1 का वीडियो जो है वो लिंक में डाल देंगे आपका पार्ट 1 का। आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका पार्ट 2 है इसी का। इस टोटल फॉर्मूला जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का, ठीक है, उसी का नेक्स्ट सीरीज है ये पार्ट 2 इसी का, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग लगाइए, एपी यानी समांतर श्रेणी डिस्कस करते हैं। देखिए फटाफट से चलते हैं आगे। एपी, सबसे पहले हम लोग एपी को समझने की कोशिश करते हैं। एपी है क्या, उसको समझ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित टर्म जोड़ करके आगे बढ़े। यानी एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो ये एपी कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, डॉट डॉट डॉट, तो ये एपी कहलाएगा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित टर्म को जोड़ा है, एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ा है। जैसे 3 के बाद 5 आया तो 2 जोड़ा है, 5 के बाद 7 तो फिर 2, फिर 2, कांस्टेंटली चल रहा है। तो ये सब सीरीज जो है ये एपी में कहलाएगा, कि इसको हम लोग एपी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है, तो क्या ये एपी होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पद में कांस्टेंट नंबर नहीं जुड़ा है। यहां से यहां तो 1 है, फिर यहां 1 है, लेकिन यहां 6 जुड़ गया, फिर यहां 3 जुड़ा है, तो कैसे होगा? लेकिन प्रत्येक पद अगर कांस्टेंट नंबर से जुड़ा हुआ है तो उसी को एपी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? सिंपल में। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 डॉट 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 समथिंग है, ठीक है। तो क्लियर हुआ एपी कि नहीं? मतलब एक कांस्टेंट नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 है, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, तो ये सब एपी में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 के बाद मान लीजिए 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 70, तो एक लगातार 4 4 4 से जुड़ा हुआ है ना, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से जुड़ा हुआ हो तो भाई एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगा? आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे। अब उतारना है यहाँ तक कुछ तो उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बेहतरीन, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है आपका, 3 से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा क्या एपी है कि नहीं है। बस चेक करना है कि प्रत्येक टर्म जो है एक कांस्टेंट नंबर से जुड़ा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए अगर 2 से जुड़ा है तो फिर दूसरा भी 2, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, सब 2 से ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पहला फॉर्मूला आएगा एनवा पद पे डिस्कस करेंगे हम लोग। किस पे? एनवा पद पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में nth टर्म बोल सकते हैं। तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। जिसमें आपका an जो हो जाएगा वो होगा एनवा पद या nth टर्म बोलेंगे। a को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। n जो है यहाँ पे पदों की संख्या है, मतलब कैट होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे। और d यहाँ पे जो है चार अंतर है, या इसको कभी कभी पदांतर भी बोलते हैं, मतलब पदों का अंतर, ठीक है। एक चीज नोट करके इसमें दिमाग में सेट करने की कोशिश करिएगा, ये जो आपका डी है, ये जो आपका सार्वंतर जो है, इस पे सवाल आता है कि सार्वंतर का जो मान है वो याद रखिएगा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब तीनों पॉसिबल है। यानी जो आपका सार्वंतर है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में सेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपको दे देगा कुछ कुछ, मतलब बोलेगा 11वां पद, 5वां पद, 10वां पद कुछ निकालिए, तो उस पे डिस्कस करें। एक क्वेश्चन लेंगे इस पे, आप इसको पहले उतारिए फटाफट से। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार डिस्कस कर देते हैं। an जो है एनवा पद है, या इसको एक और नाम से बोला जाता है अंतिम पद भी बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद या एनवा पद बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे सेट करके, ठीक है। देखिए इसका फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, एक एपी है, ठीक है, का
10वां पद ज्ञात करें। तो मतलब इस क्वेश्चन का हम लोग को 10वां पद बताना है, तो निकालते हैं फटाफट से। तो देखिए ये जो होता है ना, इसी को हम लोग पहला पद बोलते हैं, इसको ए से लिखते हैं, a बराबर 2। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी याद रखिएगा डी जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला कुछ होता है a2 माइनस a1, इतना होता है, ठीक है। इसको कहीं पे दिखाइए तो फटाफट से उतार लिया, इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो डी का मतलब a2 माइनस a1 ही नहीं होता है, मतलब किसी से भी माइनस कर सकते हैं। अगर कोई बोले डी बराबर a3 माइनस a2 ये भी चलेगा, कोई बोले डी बराबर a4 माइनस a2, क्योंकि हर पद में जो होता है वो जो आपका जो कांस्टेंट नंबर जो हम बोले थे ना शुरू में कि 2 से जुड़ेगा 2 2 2 2, उसी को तो साधारण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 के बाद 4 है, तो यहाँ से 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पे 2, कहीं से भी डी निकाले आपका डी उतना ही निकलने वाला है, ठीक है। तो उसी को हम, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, तो 2 बचेगा, यानी a आ गया आपका, d आ गया। अब 10वां पद, तो यानी जितना पद बोलेगा वही आपका क्या है n है। अब लगाइए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैठाते हैं इस फॉर्मूला में, a का मान आपका 2 है प्लस n का मान 10, d का मान 2, तो 2 या कितना 9 गुना 2, तो 2 9 दूनी 18, यानी कि 20 आंसर। क्लियर है। अब फटाफट से उतारिए, इसका शॉर्टकट भी बताते हैं आपको, ठीक है। उतारिए। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, जब भी आपको मान लीजिए, ठीक है मिटाते हैं, उतार ले होंगे, इसका शॉर्टकट बताते हैं, 2-4 शॉर्टकट। मान लीजिए आपको बोलता है 50वां पद निकालिए, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d, ये सब शॉर्टकट होता है इसका। मान लीजिए आपको बोला a 49वां पद निकालिए, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 48d, या बोले 20वां पद निकालिए तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 19d, तो ये सब शॉर्टकट होता है। मान लीजिए आपको बोला a 105वां पद बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 104d। जैसे अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में आप देखेंगे a बराबर आपके पास 2 था, d बराबर 2 था, ठीक है। तो कितना 10वां पद मांगा था, उसको लिख सकते हैं a 10, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो देखिए a का मान 2, 9 गुना 2, 2 9 दूनी 18, यानी 20 आंसर आएगा। तो ऐसे आराम से एकदम शॉर्टकट मार के निकाल सकते हैं। ये सबसे शॉर्टकट है nवां पद निकालने का, 20वां पद, 25वां पद, 50वां पद, 100वां पद, 101वां पद, कुछ भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 6 9 डॉट 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 का 30वां पद बताना है, मतलब इसका 30वां पद बताना है। देखिए शॉर्टकट बनाएंगे फटाफट से। आपको पता है पहला पद a है, a बराबर 3, d कितना a2 माइनस 7, यानी 6 माइनस 3 3। 30वां पद मतलब क्या a 30, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d। तो a का मान 3 प्लस 29 गुना 3, 29 दिया 87, 87 और 30 90, हो गया आंसर शॉर्टकट। इसको आप लॉन्ग में ही बना सकते हैं, तो लॉन्ग में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे लॉन्ग में। देखिए a का मान 3 है, d का मान कितना है 3 है। अब 30वां पद है मतलब n बराबर 30, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 3, n का मान 30 माइनस 1, d का मान 3, ये 29 गुना 3, 29 दिया 87, 90 आंसर। क्लियर है। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शॉर्टकट जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव 50 मिनट में ही सॉल्व करना है, इसलिए ये सब चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो तारीफ फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक और बेसिक चीज हम बता देते हैं, जिसको हमको शुरू में बताना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक बता लीजिए, हम ए और डी थोड़ा सा समझा देते हैं और डी एक बार, ठीक है। क्लियर होगा। देखिए आगे बढ़े, इसको आप पॉज करके बता दीजिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यही था, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह से इसमें आपको ए और डी निकालना है, ठीक है। तो अभी जस्ट बोले थे यही जो होता है ना, इस पहला टर्म, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। ये सब दिमाग में सेट कर लीजिए, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर 5, इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं a1 a2 a3, नहीं होता ऐसे दिखा सकते हैं फटाफट से। और अभी जस्ट बोले थे d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो देखिए 10 माइनस 5, तो 5 ही आएगा। अभी जस्ट एक बात बोले थे ना कि d का फॉर्मूला अगर कोई a3 माइनस a2 भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए कर लेते प्रूफ। 15 माइनस 10 कितना 5 आया,
तो आप जैसे भी डी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी मेथड से जाना है, अब जिससे भी निकालिए, बट डी निकालना हो तो ये ए और डी निकालने का तरीका हो गया इस तरह सिंपल वे में, ठीक है। तो इसको भी कहीं उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। देखा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मान लीजिए आपको an दे दिया है 5n + 2 और बोलेगा an बराबर इतना है तो a10 बताएं। कुछ इस तरह से भी सवाल अभी पूछने लगा है ऑब्जेक्टिव कॉलम में, तो ये बहुत सिंपल है। an बराबर इतना है a10, यानी n की जगह में 10 बैठाइए, तो कुछ नहीं करना है, 5 गुना 10 + 2 5 50 + 2 यानी कि 52 आंसर होगा। एकदम सिंपल था फटाफट से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, जैसे कि इसमें भी सवाल ऐसे भी आ जाता है कभी कभी। देखिए जैसे an बराबर मान लीजिए फिर से आपको दिया हुआ है, कुछ अलग लेते हैं, 3n + 2 दिया है और बोला है तो इसमें शार्प अंतर बताएं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा थिंक करिए। तो सोचिए तो कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सार अंतर के लिए फॉर्मूला जानते हैं a2 - a1, ठीक है, अभी सीखे हुए हैं a2 - a1। तो ऐसा करते हैं a2 निकाल लेते हैं, a1 निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो an दिया हुआ है, सबसे पहले a1 निकालेंगे तो 3 × 1 + 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद a2 निकाल लेते हैं, a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2 6 + 2 यानी कि 8। अब इसका शॉर्टकट ही बताएंगे आपको कि डी डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। तो बहुत कुछ है वॉच करने के लिए। तो a2 a1 आ गया, तो d बराबर a2 - a1, तो क्या बोल सकते हैं 8 - 5 यानी 3। तो देखिए हम लोग सॉल्व करके ऐसे लेके आए, अब ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे ये भी जानना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, जो भी आपका an दिया हुआ है 3n + 2, ठीक है, तो उसका जो ये वाला डिजिट है ना, वही उसका सार अंतर होता है, यानी d बराबर 3। सबसे सॉल्व करनी, ठीक है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, देखिए हम चेक करके दिखा दें। ये तो समझ में आया, जो ये वाला डिजिट है वही होता है, तो यहाँ के हिसाब से ये होना चाहिए था, उसको प्रूफ करके देखते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले an दिया हुआ है 5n + 2, तो a1 निकाल लेते हैं, 5 गुना 1 + 2, तो 5 एकम 5 + 2 यानी कि 7 आएगा। उसके बाद a2 निकालते हैं, तो 5 गुना 2 + 2, तो 5 दूनी 10 + 2 यानी कि 12 आएगा। d जानते हैं क्या होता है a2 - a1, तो 12 - 7 5, एकदम प्रूव है कि वही वाला होगा। n के साथ जो डिजिट होने वाला है वही आपका d होगा, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में दिमाग में रखिए, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब फटाफट से उतारिए, आगे बढ़ते हैं लोग और भी, ठीक है। तो यहाँ तो उतार लिए होंगे, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अपना नया टॉपिक है वो है n पदों का योग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे भी सवाल लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो लगाइए हेडलाइन प्रॉपर से, n पदों का योग हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग Sn से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं क्या है। तो वो होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये आपका n पदों का योग का फॉर्मूला है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जिसको थोड़ा सा देखिए तोलेंगे तो कैसे आएगा। वो होता है n/2 a + an, तो ये एक फॉर्मूला होता है इसका शॉर्ट वाला, जिसमें कभी इसका इस्तेमाल करेंगे जब आपको an गिवन हो। अगर an आपको गिवन है तो आप आराम से ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इजीली, एकदम इजी वे में, बिना कुछ सोचे आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ये आया कैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये Sn वाला फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं एक बार, 2a + n - 1 × d। तो देखिए Sn बराबर n/2, 2a को हम लोग a + a लिख सकते हैं, n - 1 × d। अब देखिए थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, तो a + n - 1 × d क्या है, तो वो आपका एक्चुअल में nवां पद ही तो है। तो यही आपका मतलब इसी से निकल करके आया है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, n पदों का योग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही आया कैसे, तो ही आपको इसमें छुपा हुआ है a, उसी से निकाला, ठीक है। तो यहां तक उतारिए फटाफट से।
उतारिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, टर्म्स को डिस्कस करते हैं क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो लिख डालते हैं फटाफट से। आपका Sn जो है क्या है, तो ये n पदों का योग है। एक क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी। n तो पता ही है आपको क्या होता है, पदों की संख्या। अब बाकी सब वही हो गया। आपको a पता ही है क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। और d तो आप जानते ही हैं क्या है भाई, तो शार्प अंतर है। और an तो हम करा ही चुके हैं, क्या है ये, nवां पद या अंतिम पद भी इसको हम लोग बोलते हैं। इतना सब टर्म आपको याद रहना चाहिए, ये सब टर्म याद रखना ही पड़ेगा। बिना याद रखे आप सोचेंगे क्वेश्चन बन जाएगा तो मुश्किल है, ठीक है। इसको उतार लीजिए पेपर से। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा पूरी तरह से कि अप्लाई कैसे करना है। आपको ये सब दिमाग में सेट रखिएगा, फॉर्मूलाज दोनों का सेट रखिएगा, ठीक है, दोनों का यूज आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं तो फटाफट से, अच्छा सा क्वेश्चन है 258 के 30 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब 30 पदों का योग आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले एपी में ए दिया हुआ है 2, लिख लेते हैं। डी कितना होगा, a2 - a1 यानी 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। 30 पदों का योग यानी n बराबर 30। क्लियर है। अब फॉर्मूला जानते हैं लोग, Sn बराबर क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 × d। ये रहा, पुट कीजिए वैल्यू सर। n का मान 30 है, a का मान 2 है, n का मान 30 है, d का मान आपका 3 है। काटेंगे तो आएगा 15, 2 दूनी 4, 29 हो जाएगा। ये 15, 4 + 29 = 87, 15, ये 91 हो जाएगा। 91 को 15 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 5 9 5 45, 91, 5 6 9 4 1365 आएगा आपका। क्लियर है ना। 5 × 5 9 5 45 हो जाएगा, 91, 5 6 उसके 9 4 1365। तो ये रहा तरीका, ये रहा प्रोसेस, सब कुछ एकदम सिंपल वे में उतारा जाए। आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है, उतारा जाए। और उसके बाद आपको हम एक और क्वेश्चन कराते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला पे भी करा के दिखा रहे हैं, उस पर भी आपको समझ में आएगा। यहीं बगल में देखिए ना, इतना उतार लिया, यहाँ पे देखिए बगल में। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका है 3 7 11 ... कितना तक लेके जा सकते हैं, 3 4 7 है ना, 15 19 23 27 31 35 में 10 पदों का योग आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 समझिए, 3 7 11 उसका ... 35 है। आपको इसमें 10 पदों का योग बताना है। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूला। जो एपी दिया हुआ है लिख लेते हैं, 3 7 11 ... 35। ए बराबर तो 3 है, डी बराबर होगा 7 - 3 मतलब 4। अंतिम पद अभी जस्ट बताए थे, अंतिम पद देखिए चलेगा ना, अगर इसको काउंट करेगा तो a1 a2 a3 ... ये an एक्चुअली में ये जनरल फॉर्म होता है, a1 a2 a3 ... an। यही आपका क्या होता है, एक तरह से एपी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अंतिम पद an हो गया, यानी an बराबर 35 है। आपको देखिए a पता है, d पता है, an पता है और n भी पता है कि 10 है। अब छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, n/2 a + an। इसमें अगर आप बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी बन जाने वाला है, ठीक है। इसे बैठा करके देखिए कैसे आएगा। तो n का मान 10 है, 10/2। a का मान कितना है आपका 3 है, an का मान कितना है आपका तो 35 है, ठीक है। तो इधर किया जाए, काट देते हैं तो 5 35 और 3 38, यानी 5 × 38 करिए, 40 5 200 हो जाएगा, 8 5 40 का 0 और 3 5 190। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। उतारिए फटाफट से इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दोनों ही पैटर्न समझ में आना चाहिए, कब किसको अप्लाई करेंगे। तो जब अंतिम पद an गिवन हो, an जो होता है लास्ट पद को ही बोलते हैं, ठीक है ना, वो जो आखिरी में जो अवेलेबल होता है उसी को बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ है आखिरी में नहीं है कुछ भी, यहाँ an था ही नहीं, an नहीं था तो ये वाला फॉर्मूला, an था तो ये वाला फॉर्मूला। अगर इसमें भी आप ये छोटा नहीं लगा के बड़ा लगाएंगे तो भी आंसर मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है आप पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना।
बट इसको लगा के चलेंगे तो टाइम का बचत होगा, तो टाइम को भी तो देखना है ना, उस हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये और वो दोनों है, इसको एक बार दो बार अच्छे से वॉच करके देखिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट में बताइएगा, इसको दोबारा से और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका सेपरेट वीडियोस अभी अवेलेबल है चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो चेक आउट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेके कर ही रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो, बट फिर भी समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। एक होता है अंतिम पद से nवां पद, मतलब इसका, तो इसको हम लोग लिखते हैं ln से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ln बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखिएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पद है। अंतिम पद से nवां पद की ओर जब भी बोलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे ln जो है अंतिम पद से nवां पद, l जो है ये अंतिम पद है, या इसको हम लोग nवां पद भी बोलते हैं, जिसको हम लोग an से भी लिखते हैं, आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद n तो जानते हैं क्या होगा, पदों की संख्या, और उसके बाद आप d तो जानते हैं क्या होगा, साधारण। ये सब चीज कहीं चेंज नहीं होने वाला है, बस फॉर्मूला चेंज होगा, ना तो n चेंज होगा, ना तो a चेंज होगा, ना तो d चेंज होगा, सब कभी चेंज नहीं होने वाला है। बस ये आपका ये चीज याद रखिएगा। हम थोड़ा सा और भी यहाँ बता दे रहे हैं कि an को हम लोग l से भी लिखते हैं, जिसको हम लोग अंतिम पद, nवां पद कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अंतिम पद से nवां पद की तरफ, फटाफट से उतारिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक तो फॉर्मूला और भी होता है, इसको जरा सा याद रखिएगा। d निकालने का फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1। ये कभी कभी होगा तो पूछ देगा उठा फटा के कि an माइनस an माइनस 1 क्या होता है, तो ये d का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक और an का एक फॉर्मूला होता है sn माइनस sn माइनस 1। ये भी जो होता है आपको an निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हो सकता है ये सब लगभग थोड़ा सा आईएससी में काम है, बट फिर भी यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है तो इसी वजह से, ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट है कि आपको मान लीजिए ए बी सी आर इन एपी, मान लीजिए कोई 3 टर्म है वो एपी में है, तब क्या होगा। तो जब भी 3 टर्म एपी में रहे तो क्या होता है, बीच वाला जो होता है वो इन दोनों के जोड़ के आधा के बराबर होता है, यानी मीन निकालेंगे। एक्चुअल में इसको हम लोग मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। यही अरिथमेटिक मीन जो होगा ये साइड वाला जोड़ के बराबर होगा। यहाँ जो b है वो बनेगा अरिथमेटिक मीन, यानी am बोल सकते हैं, क्लियर है। तो जब भी 3 टर्म एपी में है ए बी सी, तो क्या होता है b बराबर क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। तो जैसे याद रखिए, एक क्वेश्चन देखिए उस पर फटाफट से, ये मान लीजिए 3k 5/2 आर इन एपी, तो k का मान बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि 3 टर्म एपी में है, मतलब ये तो a होगा, ये तो b होगा, ये तो c होगा। हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं b बराबर a प्लस सी बाई 2, या फिर बोलेंगे 2b बराबर a प्लस सी, जिस पे बैठाना है बैठाइए। तो देखिए 2b बराबर a प्लस सी पे बैठाते हैं ना, 2b का मान कितना है, तो b का मान है k, a का मान कितना है 3, c का मान है 5/2, तो ये 2k 3 दूनी 6 प्लस 5 यानी 11/2। यहाँ से बोल सकते हैं 2k बराबर 11/2, यानी k बराबर 11/4। चलिए उतारिए फटाफट से, इतना तो सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ये वीवीआई कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। एक बार इसको हम रिपीट कर देंगे, आप समझ जाइए फटाफट से, एक बार अपने से कोशिश करिए उतारने का। ये सारा टर्म उतारी तो कॉपी में फटाफट से। बस एपी का ये लास्ट ही चल रहा है, जिसमें लोग सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अच्छे से उतारिएगा, समझिएगा, वक्त दीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझ में नहीं आया बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए कि कोई 3 टर्म है ए बी सी एपी में, तो क्या होता है b बराबर a प्लस सी बाई 2 या 2b बराबर a प्लस सी। तो 2b बराबर a प्लस सी लिखिए, 2 का 2, b का मान k है बैठा दिए, a का मान 3 है बैठा दिए, और c का मान 5/2। तो 2k एलसीएम लिए यहाँ 2, तो 3 दूनी 6 5 11/2, यानी 2k बराबर 11/2, तो 2 भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। अरे k बराबर 11/4, यही फॉर्मूला है। बटेगा जो तो सबको आता ही होगा, इसमें क्या होता है एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। फटाफट से देख लेना है इसको एक बार, कहीं पे कोई डाउट हो दिक्कत हो तो बताइएगा, उसको हम एक सेपरेट वीडियो के रूप में, कहीं भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट एपी में पढ़े हैं तो उसमें लग रहा है कि और डीप जानना है,
तो आप उसका कमेंट करके बताइएगा या फिर कांटेक्ट करिए, जैसे करिएगा, ठीक है। आप बताइएगा उसका हम सेपरेट उस टॉपिक का एनवा पद, एन पदों का योग या फिर ये वाला टॉपिक हो गया या एपी ही समझना हो, ठीक है ना, उसका एक सेपरेट वीडियो देंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा क्लैरिटी देंगे और बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। बिठा दे इसको। तो लगभग इस एपी में इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, हमको जितना लग रहा है अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं और आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और है, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बेसिक टर्म यही बता देते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ना पूछ लेता है प्रथम ऋणात्मक पद, इस केस में क्या होता है, एन जो होता है वो लेस देन 0 होता है, इतना याद रखिएगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद का कंडीशन जब भी क्वेश्चन में आए तो एन क्या होगा, लेस देन 0। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करिएगा, एन बराबर 0 करके जो सॉल्व करिएगा तो एन का मान कुछ आया, मान लीजिए 10 आया, तो ठीक इसके बाद वाला आंसर ले लीजिएगा, यानी एन बराबर 11 ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसा ही कुछ होगा, मान लीजिए उसी तरह से ये प्रथम ऋणात्मक पद में क्या होगा, एन 0 करिएगा भाई, जो मान निकलेगा एन का, मान लीजिए एन का मान निकलता है 10, तो ठीक बाद वाला 11 आंसर लिखिएगा, ठीक है। एन का मान लीजिए आता है आपका 7, तो ठीक एन बराबर आप 8 मान के चलिएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव पद बताना है। तो जब तक प्रथम ऋणात्मक पद यानी फर्स्ट नेगेटिव बोले, उस केस में आप क्या करेंगे, जो एन का मान आपका एन तो निकालना है, बराबर 0 करेंगे, एन का मान कुछ निकलेगा, वो जो एन का मान आएगा ठीक एक बढ़ा करके आंसर कर देगा, जो भी आपका ऑप्शन, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है प्रथम ऋणात्मक पद का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो एपी में इतना ही काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर तो आपका प्रूफ करने से रिलेटेड है, बट कुछ कुछ पॉइंट है, की पॉइंट्स, उसको हम आपको डिस्कस करके दे रहे हैं। वो तो सारा थ्योरम ही है उसमें प्रूफ करने वाला, ठीक है। लेकिन एक दो पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो त्रिभुज चैप्टर से, बाकी तो उसमें वो प्रूफ करने वाला सभी है। तो त्रिभुज चैप्टर में पहला केस आता है कि दो त्रिभुज समरूप होने के शर्त को लिखिए। मतलब दो त्रिभुज कब समरूप होगा, इसको शर्त को लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं भाई, एक हो गया ए बी सी, एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसको हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी, समरूप का सिंबल ये होता है, त्रिभुज पी क्यू आर है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो इसका जो कंडीशन होता है, शर्त होता है, वो होता है आपका नंबर 1 में संगत कोण बराबर हो, पहला शर्त ये है। नंबर 2 सेकंड, संगत भुजाएं समानुपाती। ये दो केस होता है, यानी कि अगर इस पे देखा जाए संगत कोण बराबर हो, मतलब कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यहां से बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो एंगल आर के। और संगत भुजा समानुपाती, यानी ये भुजा इसके अनुपात में, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा ये वाला भुजा इसके क्यू आर, और ये वाला भुजा इसके, यानी ए सी बटा पी आर। यही कंडीशन जो होता है दो त्रिभुज समरूप होने का जो शर्त है वो यही होता है, ठीक है। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में हो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सवाल भी है बुढ़ा बुढ़ी एकदम लगभग बहुत ज्यादा, तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। इसको दिखाइए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम एक बार और रिपीट कर देते हैं। दो त्रिभुज समरूप है, मतलब क्या होगा, संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती, यानी कि एक ही अनुपात में होगा। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों एक ही अनुपात में हो, ठीक है। तो वही चीज हम आपको दिखा दी एग्जांपल के। अगर मान लीजिए 2 नंबर में आता है कैसे लिखना है, तो आपको ये दोनों टर्म लिखना है, दो त्रिभुज बनाना है, ये कंडीशन लिखना है, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाना है इसमें, ठीक है, और कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और बाकी से तो फॉर्मूला वगैरह ही है, कुछ कुछ एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से उतार के समझिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है ना कि इसका
क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:16, तो अब इसका भुजा का अनुपात सब क्या होगा यही बताना है। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल दिया है भुजा का अनुपात बोले उसका रूट चला दीजिए, कितना होगा 9 का रूट हो जाएगा कितना 3, 16 का 4, तो 3:4। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फिर से क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मान लीजिए सब कई बार पूछा हुआ है, आपका एकदम दिमाग में सेट रखना है 25:81, तो इसका भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा 25 का 5, 81 का 9, हो गया आंसर। ऐसे ही पूछता है, इसका उल्टा भी पूछ सकता है भाई कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है आपका मान लीजिए 9 अनुपात क्या, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 120, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है, डायरेक्टली लिख देगा, ऐसे लिखेगा कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भुजा बोला यानी क्षेत्रफल मांग रहा है, स्क्वायर चला दिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो बोलेगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफल दिया है, भुजा बताए, बस रूट चला दीजिए निकल जाएगा। ठीक, तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई, जितना बार लिखना चाहते हैं वीवीआई लिख लीजिए भाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बार पूछेगा, ठीक है, सब कुछ पूछेगा त्रिभुज से, बाकी तो प्रूफ करने वाला चीज तो है ही है, ठीक है ना, उसको कोई नहीं छोड़ सकता है। तो आज पार्ट 2 वीडियो को इतना ही रखेंगे, पार्ट 3 को भी मतलब शॉर्ट लेके चलने वाले हैं। पार्ट 1 जो था हम लोग का वीडियो काफी लॉन्ग था, ठीक है, पार्ट 2 को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश की है, ठीक है ना, तो इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 में डिवाइड करके टोटल फॉर्मूला सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक जुड़े हैं अंसारी मैथ के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।